90 के दशक का एक ऐसा गाना जिसे लोग आज भी गुनगुनाते हैं, वो गाना आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाया रहता है। उस गाने के बोल हैं, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना। ये लाइन बजती थी और हर दिल मुस्कुरा उठता था। इस गाने के पीछे छिपी एक लड़की जो दुनिया से उस समय रूबरू हुई थी। एक ऐसी लड़की जो पर्दे पर इतनी मासूम थी कि लोग उसे अपने घर की बहू बनाने का सपना देखने लगते थे। लेकिन सवाल ये है कि जो लड़की इतनी खूबसूरत थी और सबको इतनी पवित्र, इतनी परफेक्ट लगती थी, क्या उसकी खुद की जिंदगी भी उतनी ही खूबसूरत थी? आज कहानी है अमृता राव की, जो संस्कार की देवी तक कहला गई, लेकिन अंदर से वो घायल थी। लेकिन इससे पहले आपसे ये जरूर कहूंगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। अब तक उम्मीद है कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। 7 जून 1981 मुंबई में अमृता राव का जन्म हुआ था। मिडिल क्लास परिवार, न कोई गॉडफादर और न कोई फिल्मी रिश्ता। कॉलेज के दिनों में ही मॉडलिंग उन्होंने शुरू कर दी थी। 35 से ज्यादा एड फिल्म्स और फिर आया वो गाना जिसने अमृता राव को दुनिया से रूबरू करवाया था। वो गाना था वो प्यार मेरा। इसके बाद मानो देश ने एक नई मासूमियत देखी। फिर साल 2003 में नई फिल्म आई इश्क विश्क, राजीव, पायल और गर्ल नेक्स्ट डोर अमृता। मुस्कान, सादगी, शर्मिलापन, उस समय देश को मानो अपनी नई ड्रीम गर्ल मिल गई थी। फिर फिल्म आई मस्ती और मैं हूं ना। लेकिन असली तूफान आया फिल्म विवाह के बाद। पर्दे पर आई ये फिल्म इतनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई कि उस समय इस फिल्म का क्रेज इतना था कि थिएटर खचाखच भरे रहते थे। लेकिन चर्चा फिल्म की कहानी से ज्यादा सिर्फ एक ही शख्स का हुआ करता था, वो थी अमृता राव। थिएटर से निकलते ही माएं कहने लगती थी कि बहू होनी चाहिए तो ऐसी। वहीं लड़के भी ये सोचा करते थे कि मुझे तो एक ऐसी ही बीवी चाहिए। अमृता सिर्फ स्टार ही नहीं बनी, बल्कि वो सबके लिए एक आदर्श बनकर रह गई थी। लेकिन यही आदर्श उनके लिए एक बड़ा बोझ बन गया, और जब आदर्श बोझ बन जाए तो उसे निभा पाना काफी मुश्किल होता है। विवाह के बाद सबको लगा कि अमृता राव टॉप पर होंगी, लेकिन बिल्कुल इसका उल्टा ही हो गया। उनके बारे में रूमर्स फैलने लगे, एटीट्यूड है, डिफिकल्ट है, इंडस्ट्री फ्रेंडली नहीं है। साल 2005 में फिल्म आई प्यारे मोहन। इसके सेट पर ईशा देओल और अमृता राव के बीच बहस शुरू हो गई थी। गुस्से में ईशा ने अमृता को थप्पड़ तक मार दिया था और इस बात की जानकारी पूरी इंडस्ट्री में फैल गई। लेकिन अमृता ने इस विवाद पर भी सिर्फ इतना ही कहा था कि इट्स अ क्लोज्ड चैप्टर। कोई हंगामा नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक खामोशी। ऐसी थी अमृता राव। जब इंडस्ट्री ने उनसे दूरी बनाई तो जिंदगी ने उन्हें प्यार दिया। 7 साल तक उन्होंने अपना रिलेशनशिप चुपचाप निभाया और साल 2016 में उन्होंने सिंपल तरीके से शादी कर ली। न मीडिया, न शोर और न ही कोई बॉलीवुड तमाशा। 2020 में उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने वीर रखा। लेकिन बात करें उनकी फिल्मी करियर की तो उन्हें काफी बड़े प्रोजेक्ट्स के ऑफर आए, लेकिन शर्तों के साथ कि जैसे ये सीन करना पड़ेगा, ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे। लेकिन अमृता ने कहा कि मैं अपनी वैल्यूज नहीं छोड़ सकती, और उन्होंने इसकी बड़ी कीमत भी चुकाई। वो अपनी फिल्मी करियर से दूर हो गई, लेकिन वो कभी खुद से दूर नहीं हुई। आज वो फिल्मी दौर में भले ही शामिल ना हो, लेकिन जिंदगी की रेस जीत चुकी है। आज के समय में वो पॉडकास्ट करती हैं, एक माँ है, पत्नी है, और सबसे जरूरी बात कि वो खुद की अपनी है। उन्होंने कभी खुद को नहीं खोया। अमृता राव की कहानी ये सिखाती है कि स्टार कैसे बनते हैं, बल्कि ये भी सिखाती है कि खुद को खोए बिना दुनिया में कैसे जिया जा सकता है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत होती है खुद को बचा लेना, और अमृता राव ने यही किया है। उनकी जिंदगी से मिली सीख को आपको भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। धन्यवाद।